सर, कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हो और मुख्यमंत्री जी का पुतला भी जलाया गया, क्या कुछ था? आज प्रदेश भर में हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू किया है। कल जैसलमेर में था और आज बाड़मेर में था, दूसरा दिन है। हमने सरकार को डीएनटी का जो आंदोलन है उसमें 3 से 4 हमने मांग की है, जो खास करके है। एक, उनका 10% अलग से आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन, जिसकी रिकमेंडेशन इदाते, रेनके और सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है। नंबर 2, उनके लिए जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10% होना चाहिए सेपरेटली, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं है। नंबर 3, उनको आवास, पट्टे और घर मिलने चाहिए। ये जो हम 3 मांग कर रहे हैं वो ऑलरेडी सरकार के पास है। हमारे जो बालराई जो आंदोलन हुआ उसमें सरकार के साथ बातचीत हुई। सरकार ने बोला कि 3 महीने के बाद हम दोबारा से वार्ता करेंगे, लेकिन आज 5 महीने हो गए, सरकार अभी तक वार्ता के लिए कभी आई नहीं है। और सरकार ये समझ के बैठी है शायद आंदोलन उन्होंने पहले बालराई का तोड़वा दिया, इसलिए ये दोबारा लोग आंदोलन करेंगे नहीं। और सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई, जिसमें 78 लोगों पे केस किया, 6 लोगों को 18 दिन जेल में रखा। इस दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए और अपने हकों को मांगने के लिए ये हमने पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन शुरू किया है। कल जैसलमेर से, आज बाड़मेर, फिर बालोतरा, जालोर, सिरोही, सब जगह पे जाएगा। 1 जुलाई 2026 को हम लोग सब लोग जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर में महापड़ाव होगा। इस आंदोलन की खास विशेषता एक और भी है कि अभी हम लोग जो वंचित ओबीसी वर्ग है, वंचित एससी वर्ग है, वंचित एसटी वर्ग है, चारों को हमने जोड़ा है और एक हमने मॉडल बनाया है कि दोस्त का मतलब है D फॉर DNT, O फॉर वंचित ओबीसी, S फॉर वंचित एससी, T फॉर वंचित जो एसटी। इन दोस्त प्लस किया है और जो इन चारों वंचित समाजों को सपोर्ट करेगा, कोई भी सोसाइटी होगी, उसको भी हम लोग मानेंगे कि भाई वो हमारी आवाज़ उठा रहा है। ये दोस्त प्लस मॉडल के तहत आज कम से कम 25 कम्युनिटी ने आज पार्टिसिपेट किया होगा और 25 कम्युनिटी, ये अभी हर दिन कम्युनिटीज बढ़ती जाएंगी और हमें कम से कम 150, जब आप लास्ट तक हम पहुंचेंगे तो हम चाहते हैं 150 कम्युनिटी इससे कनेक्ट हो और ये वंचित वर्ग की डिमांड बने कि आरक्षण का उप वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने एससी के बारे में भी डिसीजन दिया है 2024 में, वाई चंद्रचूड़ जो सीजीआई थे उनकी अध्यक्षता में जो पीठ बैठी, तो इसलिए ये आज का हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया ताकि सरकार को बता सकें कि हजारों लोग आज आए, सीएम का पुतला जलाया कि इन सभी समाजों में आक्रोश है, वो आक्रोश का प्रतीक है और सरकार को अभी हमने ज्ञापन दिया। सरकार आपकी बातें नहीं मानी तो क्या आपका आगे रहेगा? सरकार हमारी जो बात नहीं मानती है, हम जयपुर में महापड़ाव करेंगे 1 जुलाई को। उसके बाद भी नहीं मानती है तो हम लोग सब समुदाय सोच के और उसके बारे में डिसीजन लेंगे। एक और मैं बताना चाहता हूँ कि हम दोनों पार्टियों का बहिष्कार करेंगे, बायकॉट बीजेपी, बायकॉट कांग्रेस, क्योंकि दोनों पार्टियों ने हमारी अनदेखी की। आज बीजेपी सत्ता में है लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इन समाजों से आप आईएएस देखोगे तो आपको मिलेंगे भी नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर गिनती के मिलेंगे। इसलिए बायकॉट बीजेपी, कांग्रेस क्योंकि आवाज़ नहीं उठा रही है, इन वंचित समाजों की आवाज़ कांग्रेस नहीं उठा रही है, इसलिए बायकॉट कांग्रेस। यदि जयपुर तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग ये सोचेंगे कि अगले पंचायत और निकाय इलेक्शन में हमारे खुद के कैंडिडेट खड़ा करेंगे। सर, क्या लगता है क्यों इग्नोर किया जा रहा है आपकी मांगों को? उनको अभी लगता है कि भाई कुछ ही जातियां हैं, ये डीएनटी जातियां, तो इतने उन्हें शिक्षा नहीं है इसलिए इनको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन हम लोग अभी संगठित हो रहे हैं और सब हमारे जो युवा हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो भी सब साथ में आ रहे हैं। सब बुजुर्गों को समझ में आ रहा है कि जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। सर, अभी तक कौन कौन से जो है मुख्यालयों पे ज्ञापन दिए जा चुके हैं? ये 2nd डे है आज हमारा जेल भरो आंदोलन का। कल हमने जैसलमेर दिया, ये 2nd बाड़मेर। अपना नाम बताइए, कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हो, क्या कुछ मांगी थी आपकी? मेरा नाम जंजार सिंह परमार है, मैं मूल ओबीसी युवा मोर्चा का जिला संयोजक हूँ। आज हमारी मांगे थी वो डीएनटी के साथ साथ दोस्त की मांगे थी। अब जैसे कि हमारे आदरणीय रायका साहब जी ने बताया कि दोस्त क्या है, दोस्त का मतलब ये है कि वे जातियां जो पिछड़ी हुई है उन जातियों को
इस प्रकार से हैं जिस प्रकार एक शेर के बारे में एक बकरी को रखा है, तो एक बकरी शेर से लड़ नहीं सकती, वैसी हालात उन जातियों की ओर रखी हैं जो उनसे लड़ नहीं सकती। जैसे दोस्त के रूप में हम उन जातियों को दोस्त के रूप में इकट्ठा करके, मजबूत करके, उनको संगठित करके पूरे राजस्थान में उनके हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे और सड़क से संसद तक उनकी आवाज़ उठाएंगे और उनके अधिकारों के लिए हम निरंतर लड़ेंगे। इसी के निमित्त अभी जो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत जैसलमेर से हुई है, वो 1 जुलाई को जयपुर में होगी और तभी भी सरकार यदि जागती नहीं है, हमारी मांगें नहीं सुनती है, तब हम ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि जो जाति हैं, जो अपने आज़ादी के बाद आज तक उनको अपने हक नहीं मिले, उनके हक के लिए मजबूती के साथ खड़े होकर और जो सब मिलके जो फैसला लेंगे उस फैसले पर हम खड़े उतरेंगे और हमारे अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि जनता जाग चुकी है। जनता कब जागती है? जब उनके अधिकारों का बार बार हनन होता है और हनन होने के बाद जब उनको बार बार प्रताड़ना और शोषण होता है, तब उनको जागना निश्चित है। तो ये दोस्त वाली जाति अब जाग चुकी हैं और जागने के बाद पुरजोर मजबूत तरीके से जयपुर में अपनी शक्ति क्या लगता है सरकार मांगे मानेगी? मैं कहता हूँ मांगेगी, सरकार मांगेगी। पिछली बार हमारे को लॉलीपॉप दे दिया, पर इस बार हम लॉलीपॉप से मानने वाले नहीं। युवाओं में और खासकर बुजुर्गों में कितना आक्रोश? युवा तो जागा है, युवा तो जागा है, तभी तो सरकार जगेगी, क्योंकि युवा जब जागता है तब तो वो इतिहास बदल देता है। क्या इसका असर पंचायती राज या नगर निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि जिस प्रकार से दोस्ती आगे बढ़ रही है ना, तो उससे बड़ों के समीकरण फैल हो जाएंगे। धन्यवाद सर। नारायण सिंह जी, कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हो, युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, क्या कुछ मांगे हैं? मेरा नाम नारायण नाथ कालबिलिया है, गोमंतु जिलाध्यक्ष, और हमारे साथी रतननाथ जी कालबिलिया, लाल सिंह जी देवासी और हमारे भाई पशुपालक संघ के रतननाथ जी जो यहाँ के जिलाध्यक्ष है। तमाम गोमंतु वर्ग के अंदर जो कालबिलिया, सांसी, बड़जारा, नाट, भाट, रबारी वगैरह जो जाती है, उनके आरक्षण की बात करते हैं। आज भूमिहीन परिवार जिसके पास जमीन नहीं, सरकार की मैन्युफैक्चर जो पॉलिसी होती है कि भूमिहीन परिवार को जमीन दी जाए, लेकिन आज भी जो सरकार की पॉलिसी इनके लिए नहीं है। आज हमारे बच्चे पढ़ने को लेकर आरक्षण नहीं है। अब विभिन्न कॉलेज के अंदर जाओ, स्कूलों के अंदर सबसे कम आंकड़े देखने को मिलेंगे और हर डिपार्टमेंट के अंदर जाओ, हर अधिकारी वर्ग में, लेकिन गोमंतु जाति की कोई भी लोग बहुत कम है। आज पंचायती स्तर से बात करें, चाहे सरपंच की बात करें, चाहे वार्ड पंच की बात करें, चाहे डेलीगेट की बात करें, प्रधान की बात करें, लेकिन गोमंतु परिवार की संख्या बहुत कम है। हमारी आरक्षण को लेकर जो लड़ाई है, कल यात्रा राजस्थान के जैसलमेर से शुरू हुई थी। ये यात्रा जेल भरो आंदोलन जो जयपुर के अंदर महापड़ाव होगा, उसको लेकर ये यात्रा शुरू हुई। महापड़ाव कब होने जा रहा है, क्या तारीख है? 1 जुलाई को जयपुर के अंदर तमाम गोमंतु वर्ग राजस्थान को बड़ा आंदोलन होगा। अपना नाम बताइए और कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हो, जहां पर मुख्यमंत्री जी का पुतले को विदान दिया गया, क्या कुछ मांगों को लेकर पहुंचे थे? देखिए, ये राजस्थान की जो डीएनटी घुमंतु विमुक्त जातियाँ हैं, देश आज़ादी के बाद से अपने हक और अपने अधिकार से ये समुदाय पिछड़ा हुआ है, जिन्हें लेकर घुमंतु विमुक्त जातियाँ अगले 2 वर्ष से डीएनटी जातियाँ 10% आरक्षण की मांग कर रही हैं और आरक्षण के भीतर ही आरक्षण की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके बारे में अलग से वर्गीकरण करने की बात की है। केंद्र में जो भी सरकारें रही, चाहे यूपी गवर्नमेंट रही, चाहे एनडीए गवर्नमेंट रही, इनके जो आयोग बने घुमंतु जाति और डीएनटी समाज के लिए, जिनका उनकी सिफारिशें भी रही है कि इन जातियों की बड़ी वीक पोजीशन है और आज भी ये जातियाँ अपने जहाँ स्थायी घर है, स्थायी पहचान के लिए इधर धक्के खा रही है, स्थायी घर के पट्टे के लिए संघर्ष कर रही है, स्थायी शमशान घाट के लिए संघर्ष कर रही है। और सरकार की जो योजना है, जैसे आज मूलभूत व्यवस्था की बात है, सरकार एक दिन सारी योजना की बात करती है, मगर उसमें आज भी इनके मूलभूत व्यवस्था 0 के बराबर है। आज इनके बच्चों का जो फ्यूचर आप देखिए, शिक्षा कोषों से दूर है। जहाँ पे भी इनका मुख्य जो बस्तियाँ हैं, मुख्य गांव से काफ़ी दूर है। आने जाने का रास्ता भी उबड़ खाबड़ पगडंडी की तरह बना हुआ है और आज भी इनके शुद्ध पीने का पानी, स्थायी इनके घर पे लाइट का बल्ब और इनको पक्की छत जो सरकार के वादे होते हैं, ये इनके घरों तक नहीं है। इस कारण कहीं ये सरकारों ने इन जातियों के साथ बड़ा कुठाराघात किया है और ये ब्रिटिश हुकूमत के दौरान से ये जातियों ने बड़ा संघर्ष किया है, मगर ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेजों ने भी काला कानून इन जातियों के लिए लेके आए थे। और इस लोकतंत्र के अंदर भी हमें लगता है कि आज कम से कम 50-45 सेल्टेक्स डिग्री में ये जातियाँ जो पैदल मार्च कर रही है, तो सरकार को शर्म आना चाहिए। सरकार को तो ऐसी जातियों के लिए आगे होके
बुलाना चाहिए और आगे होके बुला के इनके साथ बैठकर और इनका मसला निपटाना चाहिए। पर मुझे ये लग रहा है कि सरकार बड़ी गहरी नींद में सो रही है। बहरी गूंगी सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है, वादे जरूर करती है मगर पर गरीबों की आड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर रखी है। और इन जातियों का जो हक है उसके लिए राजस्थान की जातियाँ दन से दन, कल हम लोग जब जैसलमेर में थे तो करीब 25 जातियाँ थी और आज 45 जातियों के जो नेता है वो एक साथ मंच पे आए हैं। और लाल सिंह जी के हमें पूरा भरोसा है कि इनके नेतृत्व में कई कई जातियाँ जुड़ेगी और अठ्यंतर वर्षों से इन जातियों के ऊपर जो गुलामी की जंजीरों से ये जातियों को जो जकड़ा किया है, एक बोझ इन पे हो दिया है, इनके लिए कहीं कहीं ये जो संघर्ष है इनका होगा। और 1 जुलाई को जो मैं बता रहा हूँ कि इस बार राजस्थान की विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न वेशभूषाओं में घुमंतु डीएनटी जातियाँ अपने कल्चर के साथ वहाँ पहुँचेगी और जब तक अपना पूरा हक नहीं मिलता है जब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार आर पार की लड़ाई है। सरकार सत्ता में आने से पहले जो है इस तरह वादे किए गए थे लेकिन धरातल पे वो वादे खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। आरक्षण की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, क्या कहेंगे? नहीं, वो बिल्कुल आपका कहना सही है। सरकारें जो भी आती है सत्ता में गरीब की पीठ पे छुरा घोंप के आती है, झूठ बोलती है मगर अपने सत्ता के नशे में चूर होकर गरीब और आम आदमी की जो योजना है उसको भूल जाती है। और यहाँ पे भी यही है कि जो योजनाएं बनती है एक बंद बंगले में बनती है मगर धरातल पे नहीं आती है। और वहाँ धरातल पे कुछ ऐसे भूमाफिया लोग हैं, कुछ ऐसे दलाल लोग हैं जो केवल उनके घरों तक, उनके बीवी बच्चों तक की वो बात करते हैं। आम आदमी तक, गरीब के घर तक कोई योजना पहुंचाने का काम सरकार नहीं करती है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भजन लाल की जो सरकार है ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है सरकार। और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइम में सब दुनिया तरह तरह हो रही है और ये केवल अपना बैठ के आनंद कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसका परिणाम इन जातियों को मिलेगा। मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान, भीलवाड़ा। धन्यवाद सर।